देखो दोस्तों, आपके हाथ में है। आपको प्योर दूध पीना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मैं अभी गांव जा रहा हूँ दूध लाने के लिए, और यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो आप पैकेट का दूध पियो, उसमें तो प्रिजर्वेटिव ही है। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपको प्योर दूध मिलेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं गांव पहुंच चुका हूं और यहाँ पे मुझे गौ माता भी दिख गई हैं। तो देखिए, एक्चुअल प्रोटीन मेरे हाथ में है। इसको प्रोटीन बोलते हैं। गाय या भैंस? ओबियसली गाय। तो ये जो आजकल फर्जी ऑर्गेनिक ब्रांड्स चल रहे हैं मार्केट में, 2500-3000 रुपए घी का ले रहे हैं। हर कोई लिख देता है बिलोना, A2 देसी बिलोना। कंपनी का खेल क्या होता है, वो अपना बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं। उनको अपना प्रॉफिट बढ़ाना होता है। वो प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में आपका फैट भी बढ़ा देते हैं वो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लाइट प्लेट चैनल। मैंने पिछले हफ्ते एक वीडियो डाला था अपनी वेट लॉस जर्नी को लेके, जिसके बाद काफ़ी एनकरेजिंग कमेंट्स आए हैं आप लोगों की तरफ से। आप लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं डेली क्या डाइट लेता हूं। तो मैं एक नया सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें हर दिन मैंने क्या क्या खाया उसका मैं पिक्स खींच के शाम को उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच और अर्ली डिनर की जो चीज़ें मैं खा रहा हूँ एक्चुअल वही इमेजेस अपलोड करके मैं उसे डिस्क्राइब कर दूंगा। अब रही बात दूध की, मिल्क की, तो क्या मिल्क लेने से वेट लॉस होता है? तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं भी मिल्क ही ले रहा हूं। तो बिल्कुल मिल्क लेने से वेट लॉस हो सकता है, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो मैं आपको एक एक करके वो बातें अवगत कराता हूं। नंबर 1, आपको पैकेट की मिल्क नहीं लेनी है, पीरियड। अब मैं किसी ब्रांड का नाम यहां पे नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मैं कोई लीगल केस में नहीं पड़ना चाहता। मैं ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूं। सिंपल रूल है, जो पैकेट में मिल्क आता है आपको वो कंज्यूम नहीं करना है यदि आप वेट लॉस जर्नी में है तो। ठीक है, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन सब बोलते हैं कि टोन्ड पियो, ये पियो, वो पियो। आपको पैकेट की चीज़ लेनी ही नहीं है। मैंने एंटायर 4 मंथ्स में एक भी पैकेट का दूध कंज्यूम नहीं किया है, और एक्सेलेंट रिजल्ट्स आए हैं वेट लॉस के। मैं अपना पुराना पिक्स यदि आपको दिखा दूं, पिछले वीडियो में मैंने शेयर करी थी। आई वॉज एक्सट्रीमली ओवरवेट, इनफैक्ट ओबीस कैटेगरी में था मैं, 98 केजीज पहुंच गया था। एंड नाउ आई एम डाउन टू अराउंड 77-78, और कम हो गया है मेरा। जो लास्ट मैंने वीडियो बनाया था दैट टाइम आई वाज 79 एंड नाउ आई एम 77। ठीक है, और मैं पिछले 2 महीने से बढ़िया दूध पी रहा हूँ। कौन सा दूध पी रहा हूँ ये आपको बताऊंगा मैं। लेकिन गोल्डन रूल इज, आपको पैकेट का दूध नहीं पीना है, चाहे वो कोई भी ब्रांड हो। कोई अपने आप को ऑर्गेनिक बोले, कुछ भी बोले, जो चीज पैकेट में आ रही है वो आपको पीना ही नहीं है। खेल खत्म। सेकंड, कुछ लोग बोलते हैं चलिए पैकेट का दूध हम नहीं पिएंगे, लेकिन लोकल गौशाला रहता है, कोई दूध वाले रहते हैं जो दूर कहीं किसी गांव से दूध लाके आपको देते हैं, आपके घर तक पहुंचाते हैं, मतलब आप खुद नहीं लेके आए हो उसको। दिस इज इनफैक्ट मोर डेंजरस देन पैकेट मिल्क। क्यों? पैकेट मिल्क में कुछ स्टैंडर्ड्स रहते हैं, वो कंपनी है तो उसके कुछ स्टैंडर्ड्स रहते हैं। एटलीस्ट आपको डिटर्जेंट तो नहीं पिलाया जाएगा, एटलीस्ट आपको गंदे नाले की पानी मिक्स करके तो नहीं पिलाया जाएगा, या फिर कुछ पाउडर, वॉशिंग पाउडर मिक्स करके तो नहीं पिलाया जाएगा। ऑल्दो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप पैकेट का मत पीजिए, लेकिन कुछ लोग ये जस्टिफाई करते हैं कि पैकेट का नहीं पीना, हम तो किसी लोकल दूध वाले से ले आएंगे। वो और भी ज़्यादा खराब है। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। वो लोकल तरीके से, कोई फूड स्टैंडर्ड्स तो उसका है नहीं। उसने दूध निकाला, दूध में क्वांटिटी बढ़ाने के लिए उसने, पहली बात तो आपको गाय के बारे में नहीं पता, गाय में इंजेक्शन लग रहा है, क्या लग रहा है, हॉर्मोन्स इंजेक्ट किए जा रहे हैं, क्या कर, आप यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट काउ, राइट, द हिस्ट्री ऑफ दैट गौशाला। क्योंकि आप वहाँ जाते ही नहीं, कभी जाते भी हैं तो विजिटिंग पर्पज़ के लिए जाते हैं। ऐसे कभी दूध निकालते हुए आप कभी खड़े तो होते नहीं हैं, और वो अलाउ भी नहीं करेंगे आपको। अब वो कुछ भी कर सकते हैं दूध के साथ। आप बस अपना मेंटल सेटिस्फैक्शन, आपको ये रखता है कि चलो पैकेट का नहीं है, पी रहे हैं, तो वो पैकेट के दूध से भी खराब है, आपको वो भी नहीं पीना है। यदि आप वेट लॉस जर्नी कर रहे हो तो, यदि आपको कुछ अपने हेल्थ से मतलब नहीं है तो आप कुछ भी पीजिए। ठीक है, और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है आपकी एक्सपीरियंस अलग हो, लेकिन मेरे को जो एक्सपीरियंस मिला है मैं वो शेयर कर रहा हूँ। तो दो चीज़ें हो गई रिजेक्ट, पैकेट का दूध आपको पीना नहीं है। दूसरी चीज़, जो ये कुछ लोग घर में लाके पहुंचाते हैं दूध, मिल्कमैन, उनका दूध भी आपको नहीं लेना है। ठीक है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ए हेल्दी लिविंग, यदि आप चाहते हो कि आप स्वस्थ रहो, वेट आपका कम हो, तो आपको वो दूध भी नहीं लेना है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि दूध लेना कौन सा है फिर? दूध लेना वही है जो आप आंखों के सामने खड़े हो रहे हो और दूध वो निकाल रहा है। उसमें भी एक कंडीशन है। उसमें कंडीशन ये है कि उस गाय को इंजेक्शन ना लगा हो। वो कैसे पता लगाएंगे? वो पता लग जाएगा वेरी इजीली।
जब आप किसी कोई दूध लेने जाते हो तो आप उसको पूछ लेना कि आपके कितने गाय हैं, कितना दूध वो देते हैं, कितने लोग आपसे दूध लेते हैं, वो आपको पता ही लग जाएगा। आप डेली वहाँ जाओगे तो किसी भी लोकल गौशाला में जा रहे हो, किसी चाहे कितनी भी बड़ी सिटी हो, इंडियन सिटीज़ में हर जगह विलेज के क्लस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो क्लस्टर्स में जा सकते हो, जैसे कि मैं जाता हूँ। मैं आपको वीडियो शेयर करूँगा, एक एंड टू एंड वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि कितनी मेहनत लगती है। यदि आप अपने हेल्थ के बारे में सोचते हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको कमिटमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर हेल्थ। आपके हाथ में है चाबी कि आप अपना हेल्थ को सही रखना चाहते हैं या अपनी हेल्थ बिगाड़ना चाहते हैं, ठीक है। अपनी अपनी रियलाइजेशन के ऊपर है। आपको जब रियलाइजेशन हो जाए, मुझे भी पहले नहीं था, मैं भी कई बार बाहर की चीज़ें खाता था और उसका रिजल्ट मैंने भुगता। आई वॉज ऑलरेडी इन द ओबेसिटी रेंज, राइट, मच एबव देन द ओबेसिटी रेंज। पर रियलाइजेशन आया तो मैं सोचा कि कुछ बेनिफिट्स पास ऑन करना चाहिए, और मैं जेन्युइन बेनिफिट्स लेता हूँ। मैं किसी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करता, आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा। एकदम देसी तरीके से आपको मैं बताऊंगा क्या चीज़ आप कर सकते हैं, आपकी वेट लॉस भी होगी, साथ में आपको न्यूट्रिशन भी मिलेगा। तो आप पहले तो जब आप सिलेक्ट करेंगे मिल्क का वेंडर, पहली चीज़ आपको टाइम कमिट करनी है। आपके पास टाइम नहीं है, आप किसी दूसरे बंदे को बोल सकते हैं जो आपके नोन है, कुछ आप उसको पेमेंट कर सकते हैं, वो वहाँ जाएगा, आंखों के सामने दूध निकलेगी, आप उस दूध को लेके आओगे, तो वो दूध आप पी सकते हैं इफ़ यू आर इन अ वेट लॉस जर्नी। चौथी चीज, अब सवाल आता है दूध किसका पीना चाहिए, गाय का या भैंस का। ऑफ कोर्स अब मैं बकरी यहां कंसिडर नहीं कर रहा हूं, गाय या भैंस। ओबियसली गाय। गाय के दूध में प्रोटीन भले ही बफेलो मिल्क के प्रोटीन से कम है, ठीक है, लेकिन कैलोरीज भी कम है, और वेट लॉस में कैलोरीज जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसलिए हमें काउ मिल्क लेना है। और भी आप कंपैरिजन देख सकते हैं, आप गूगल करोगे आपको कंपैरिजन मिल जाएगा कि काउ मिल्क एक्चुअली बेनिफिशियल रहता है, जो हेल्दी फैट्स रहते हैं, प्रोटीन हो गया, वो सब आपको काउ मिल्क में हेल्दी फैट्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपको पीना तो काउ मिल्क ही है, बफेलो मिल्क नहीं पीना आपको, वो आपको लेथर्जिक बना देगी, लेजी बना देती है। तो ठीक है, क्लैरिटी आ गई, पैकेट का दूध नहीं पीना है, लोकल वेंडर का भी दूध आपको नहीं पीना है, आपको दूध जाके खुद लेके आना है यदि पीना है तो। नहीं पीना है तो बात ही नहीं, इससे अच्छा आप मत पीजिए दूध। पैकेट का दूध और ये जो लोकल डिटर्जेंट पाउडर पीने से अच्छा है आप दूध मत पीजिए। यदि आपको पीना है तो आपको अच्छा दूध पीना है, आंखों के सामने निकला हुआ दूध पीना है, तब आप उस दूध को कंज्यूम कर सकते हैं। अब सवाल आता है कितना दूध आप पी सकते हैं, ठीक है। तो आप ये कप देख रहे हैं, इस कप का मैंने इतना दूध लिया है। एंड मिल्क जो है ना, इसको एडिशनल चीज मत मानिए आप। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ लंच किया या फिर ब्रेकफास्ट किया, साथ में आराम से एक गिलास दूध पिया, ये नहीं करना है आपको, क्योंकि आप वेट लॉस जर्नी में हो अभी। आपको मिल्क को एज ए मील लेना है, एक तरीके से एज ए मील लेना है। मतलब आप अर्ली डिनर कर सकते हैं, मान लीजिए अर्ली डिनर जैसे मैं नॉर्मली मखाना और मूंगफली ले लेता हूँ थोड़ा सा, उसके थोड़ी देर बाद अराउंड 6:30 7 o'clock में इसका 60% जो है, 60% आप मिल्क ले लीजिए छान के, क्योंकि आप जब प्योर दूध लेके आओगे ना तो दैट इज इक्विवेलेंट टू फुल क्रीम मिल्क। अब ये एक तीर से तीन शिकार होंगे, कैसे मैं आपको बताता हूँ। आप दूध लेके आओगे, उस दूध को छान के आप पहले बॉईल करोगे, फिर छान के आप दूध पी लीजिए जो भी है, ठीक है। इस गिलास का इतना 60% आप पी सकते हैं, हल्का सा दूध लेना है आपको एज ए मील। उसके बाद कुछ नहीं खाना आपको, उसके साथ कुछ नहीं खाना, आप खाली दूध को एज ए मील लीजिए। पहली चीज निकली दूध। अब जो दूध बचेगा उस दूध को आप पनीर भी बना सकते हैं, तो आपको बाहर का पनीर खरीदने की जरूरत नहीं है किसी भी ब्रांड का, ठीक है। तो आपको दूध फ्रेश मिला, आपको पनीर भी फ्रेश मिला, और जो इसकी आप मलाई निकालेंगे, जब आप गर्म करते हैं ना, तो गर्म करने के बाद दूध पे मलाई मलाई बन जाता है, उस मलाई से आप घी भी निकाल सकते हैं। तो ये जो आजकल फर्जी ऑर्गेनिक ब्रांड्स चल रहे हैं मार्केट में, 2500-3000 रुपए घी का ले रहे हैं, हर कोई लिख देता है बिलोना, A2 देसी बिलोना, हर कोई लिख देता है। 1000 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं घी के मार्केट में, और 90% फेक हैं। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको तो पता ही है, आप लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको ट्रस्ट तो करना ही नहीं है किसी भी कंपनी पे। कंपनी का खेल क्या होता है, वो अपना बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं, उनको अपना प्रॉफिट बढ़ाना होता है, वो प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में आपका फैट भी बढ़ा देते हैं वो। ये दिक्कत है कंपनीज का। एडवर्टाइजमेंट करेंगे, मिसलीड करेंगे, ऊपर कुछ और चीज लिखेंगे, अंदर कुछ और चीज लिखेंगे,
ठीक है, आपने देखा ही होगा बिस्किट्स के केस में क्या होता है, ऊपर लिखा होता है 100% आटा और पीछे लिखा होता है ओनली 60% आटा, तो 40% क्या हुआ भाई। तो इन कंपनीज के चक्कर में पड़ना ही नहीं है आपको, जितना अवॉइड कर सके। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ भी ना खाएं, लेकिन जितना हो सके अवॉइड करें ये पैकेट के आइटम्स, पैकेट के पनीर, बोतल के घी, उतना आपके लिए बढ़िया है। तो जो आप मलाई आ गया, उस मलाई से आप घी बना सकते हैं, तो आपका घी का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। और चौथी प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगा ये, यदि कुछ दूध बच जाता है तो आप दही बना दीजिए, छाछ बना दीजिए। मतलब आप एक जगह से प्योर चीज लेके आ रहे हैं, उससे आपने 5 चीजें प्योर बना ली। देखिए आपके 5 चीजें, आप लंच के साथ दही भी ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी दही ले सकते हैं, रात में अवॉइड करिए। आप लंच के बाद छाछ पी सकते हैं, अर्ली डिनर में दूध पी सकते हैं, प्रोटीन को फुलफिल करने के लिए आप उसमें पनीर डाल सकते हैं। तो आप एक जगह से दूध लेके आए, थोड़ा मेहनत आपने करी एक दिन में, और उस मेहनत का नतीजा यह है कि आपको 4 से 5 चीजें आपको प्योर मिल गई। आपको पनीर बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको छाछ खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको दही खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको घी खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यदि मैं पर्सनली बात करूं, मैं 4 लीटर दूध लाता हूं। ठीक है, हमारे फैमिली में 4 लोग हैं और 4 लीटर दूध हम लाते हैं, और हमारी सब चीज़ें इससे फुलफिल हो जाती है, चाहे वो दही हो या घी हो या पनीर हो या दूध हो। तो सब हमने अपने एंड से तो कर दिया। अब उसके बाद में भी किस्मत में होगी हेल्थ खराब होना, तो बात अलग है, उसमें उसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट अपने एंड से तो हम ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ। आज शाम की ही वीडियो है, जब मैं एक गांव गया था दूध लाने के लिए। तो चलिए वो वीडियो देखते हैं। देखो दोस्तों, आपके हाथ में है, आपको प्योर दूध पीना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मैं अभी गांव जा रहा हूँ दूध लाने के लिए, और यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो आप पैकेट का दूध पियो, उसमें तो प्रिजर्वेटिव ही है। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपको प्योर दूध मिलेगा पैकेट से, वो भी कितनी प्रोडक्शन होती है, इतने तो गाय नहीं होंगे, और काऊ मिल्क बोल के बेचते हैं उसको। तो अपने आपके खुद के हाथ में है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं गांव पहुंच चुका हूं और यहाँ पे मुझे गौ माता भी दिख गई हैं। तो यही गाय हैं जिनका हम दूध लेते हैं, आँखों के सामने दूध निकलता है, एकदम मेंटल सेटिस्फैक्शन रहता है कि आप प्योर दूध पी रहे हो। तो देखिए अभी हमारे पास 4 लीटर दूध आ गया है, हम दूध गांव से लेके आ गए हैं। अभी मैं गांव के पास ही खड़ा हूँ। मेहनत करना पड़ता है, कोई भी चीज़ प्योर खाओगे तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखिए एक्चुअल प्रोटीन मेरे हाथ में है, इसको प्रोटीन बोलते हैं। ये है प्रोटीन, इससे जो पनीर निकलेगा, इससे जो दही निकलेगी, वो आपके स्वास्थ्य के लिए बेनिफिशियल है। पैकेट का दूध को तो खाने से अच्छा नहीं खाना अच्छा है। तो हमारा दूध हमारे किचन पहुंच गई है, अब यहाँ से हम इसको करेंगे बॉयल।